वेलकम टू चैनल, वेलकम टू क्लास 12th, वेलकम मेरे देश के वीर जवानों। आई रामकरण योर टीचर गोइंग टू टीच यू एक्सरसाइज 8.2 क्लास 12th मैथ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7। तो उसमें से हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल बाउंडेड बाय द वर्टिसेस -1, 0, 1, 3, 3, 2। तो हमें एक ट्रायंगल का एरिया चाहिए जो इन तीन वर्टिसेस के द्वारा बाउंड किया जा रहा है। तीन वर्टिसेस से एरिया आपने 10th क्लास में भी सीख रखा है, 11th क्लास में भी सिखाया गया था आपको, और जो है 12th क्लास में डिटरमिनेंट मेथड से भी सिखाया गया। अब यही एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकालने जा रहे हैं इंटीग्रेशन का यूज करते हुए। तो जैसा कि ये एरिया है तो सबसे पहले हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है। तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, चलिए यहीं से ले लेते हैं, कोई बात नहीं। तो फेयर वर्क है, ये नीट एंड क्लीन बनाना है, बस एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं रखनी होती। ये आपका वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, ये एक्स डैश और ये हमारा वाई डैश। क्योंकि ज़्यादा ये नेगेटिव तो ज़्यादा नहीं है। पहला पॉइंट है -1, 0। तो अप्रोक्सीमेट x का -1, y का 0 यहाँ पड़ेगा, तो इसको a नाम देना होगा आपको, -1, 0, यही लिमिट बनेगी। दूसरा पॉइंट है 1, 3। अगर हमने -1 लिया है तो ये यहाँ पे इतना +1, 3 यहाँ ले लीजिए। ये b हो गया 1, 3, x का 1, y का 3। तीसरा पॉइंट है 3, 2। अगर x का 1 यहाँ है तो 2 यहाँ है, 3 यहाँ कहीं आएगा, 3, 2। ये हमने c कह दिया, तो ये हो गया 3, 2। तीनों वर्टिसेस को मिला दीजिए, इस तरीके से ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन करने से ये बन गई ट्रायंगल। अब हमें इस ट्रायंगल का क्या चाहिए, एरिया, यूजिंग इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन यूज करते हुए अगर आपको एरिया चाहिए तो पहले आपको निकालनी पड़ेगी इक्वेशन। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, फिर इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी, फिर इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी बाय ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, ये 11th क्लास में आपको सिखाया गया था। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी या इक्वेशन ऑफ लाइन बाय ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, करेक्ट। तो इक्वेशन ऑफ लाइन बाय ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ये हमारे पास ही होती है, y - y1 अपॉन में x - x1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। क्योंकि मैं a और b ले रहा हूं तो a के पॉइंट हमारे पास है -1, 0 और b के पॉइंट है 1, 3। तो ये x1 y1 और ये x2 y2, जो पहले से चढ़ जाए वो x1 y1, जो बाद में आया वो x2 y2। तो ये यहाँ पे y - y1 ये 0 हो गया, ठीक है बच्चों, ये x1 और ये y1 अपॉन में x + 1 इज इक्वल टू y2 - y1, 3 - 0, 3 - 0 एंड x2 - x1 1 + 1। तो y अपॉन में x + 1 इज इक्वल टू 3/2। y की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू x + 1, और ये पैरों में आपको क्या लिख देना है, ए बी। इससे हम पता चल जाएगा हमें कि ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी है, ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है ये किसकी है, ए बी की। सिमिलरली हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी, फिर निकालेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी। तो बी सी तो यहाँ आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी। बी के कोऑर्डिनेट x1 y1, सी के कोऑर्डिनेट x2 y2। तो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। इसी फार्मूले में हमें एक बार फिर से रखना है। तो x1 y1, तो y - y1 यानी y - 3, x - x1, x - 1 इज इक्वल टू y2 - y1 2 - 3 अपॉन में 3 - 1, y - 3 अपॉन में x - 1 इज इक्वल टू -1/2, y - 3 इक्वल टू -1/2 इंटू x - 1। अब इस 3 को इधर ले आइए, तो y इज इक्वल टू -1/2 x - 1 प्लस में 3। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी इधर कर ली मैंने, तो ये पैरों में y b c लिख दिया। एलसीएम लूंगा तो 2 आएगा, एलसीएम लेना ही पड़ेगा। ब्रैकेट खोल दीजिए, -x + 1
और ये प्लस का हो गया 6। तो इस तरीके से वाई बी सी इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स अपॉन में 2। तो वैसे तो कोशिश करता हूँ कि पूरी ठीक हो जाए, फिर भी आप बच्चों को छोटी मोटी गलती कोई नज़र आए तो उसको अंडरस्टूड है कि आप ठीक कर लिया करो, ठीक है, राइट। और कमेंट पे लिख दिया करो भाई ये गलती है, इसको यहाँ से ठीक कर लेना, तो ताकि दूसरे बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। चलिए अब तीसरी लाइन निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन AC। तो ये सारे क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं, पहले 6 नंबर में आते थे, फिर 5 में, इस साल आपको 4 में दे रहे हैं, वैसे ये 5 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन होता है। इक्वेशन ऑफ लाइन AC, तो ये A हो गया, ये C हो गया, ये x1 y1, ये x2 y2। तो फॉर्मूला है y माइनस y1 y माइनस 0 x प्लस में 1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 2 माइनस 0 3 प्लस में 1। तो इस तरीके से y अपॉन में x प्लस 1 और ये हो जाएगा 2/4। 2/4 का मतलब हो गया 1/2। तो थोड़ा सा आप कैलकुलेशन का ध्यान रखना, 1/2 3 प्लस 1 4 हो गया, y2 माइनस y1 2 माइनस 0। तो इस तरीके से y इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स प्लस 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 और इसको पैरों में मैंने लिख दिया AC। अब मुझे चाहिए रिक्वायर्ड एरिया, जो मैंने ये शेड कर रखा है ये एरिया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन से देखो एरिया कैसे निकलता है। तो अब आपको लिमिट लेनी है, तो एक पॉइंट आप यहाँ गिराएंगे, ये x का पॉइंट, क्योंकि हम x एक्सिस में, तो 3 हो गया। जब B से हम ये परपेंडिकुलर लेंगे या लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये x इज इक्वल टू 1 हो गया, करेक्ट। अब जो यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया एडजस्ट हो रहा है वो ये है रिक्वायर्ड एरिया। जहां से लेके जहां तक लिमिट लोगे वहां से लेके वहां तक का एरिया अंडर द कर्व एंड अबव द एक्सिस स्टार्ट हो जाएगा। तो इस केस में रिक्वायर्ड एरिया जो आपको लेना है वो है -1 to 1। ये रहा -1 और ये रहा 1। तो ये मैं हूँ x एक्सिस पे dx, इतनी जगह खाली है, तो जो एरिया है वो यहाँ से उठेगा, एक बार इस बाउंड्री को टच करेगा, एक बार इसको, तो मैं ऊपर तक ले जा रहा हूँ। तो इससे आपका ये सारा का सारा एरिया आ जाएगा, सारा का सारा। तो ये आ जाएगा किसके अंडर आ रहा है, लाइन AB। तो y AB dx, A से लेके B तक, B लाइन आगे तक भी जाएगी और आगे तक भी जाएगी, लिमिट के ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ तक निकलेगा। तो -1 to 1 में सिर्फ एरिया इतना ही आएगा। फिर हमें आगे का चाहिए, तो प्लस 1 2 3 1 2 3 1 से लेके 3 तक इंटीग्रेट कर रहे हैं हम। ये भी x एक्सिस पे dx और ये हमने लिमिट ली, एरिया वो लाइन ली BC। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 2 3 y BC dx। इस दौरान क्योंकि एरिया खाली ये नहीं आता, एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा आता है। अब हमें ये वाला एरिया नहीं चाहिए, ये मैं रेड से सेट कर रहा हूँ, ये वाला एरिया नहीं चाहिए, नॉट वांटेड। तो ये वाला एरिया आपको नहीं चाहिए, वो किसके अंडर आ रहा है, वो अंडर आ रहा है इसके लाइन AC के। तो जो हमें नहीं चाहिए वो वापस लौटाना होता है, यानी कि माइनस करना होता है। तो -1 2 3 और ये आपके पास लाइन आएगी AC dx, करेक्ट। तो कुछ पूछना है तो पूछ लो। तो -1 to 1 लाइन AB प्लस 1 2 3 लाइन BC, उसमें हमारा सारा एरिया आ गया था, वो हमें नहीं चाहिए तो हमने माइनस कर दिया, -1 2 3 लाइन AC। अब मैं सारा ग्राफ मिटा रहा हूं और AB BC AC सबकी वैल्यू रख रहा हूं। कम ऑन, तो ये मैंने जो है सबकी वैल्यू रख दी, AB BC और AC की। अब मैं इनको इंटीग्रेट करता हूं, एक एक पार्ट को ध्यान से, पहले इसको फिर इसको फिर इसको, 1/2 सभी में। तो ये आ गया 3/2 x प्लस 1 x² प्लस x का इंटीग्रेशन x², 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट -1 to 1। पहले एक को सोल्व कर लो, अपर लिमिट 1 रखोगे तो ये 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 1/2 प्लस 1। लोअर लिमिट -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया, 1/2 और ये माइनस का 1। कोई डाउट? इस तरीके से ये आ गया 3/2, 1/2 प्लस 1, ये आ गया 3/2, 1/2 माइनस 1, माइनस का 1/2, ये आ गया प्लस का 1/2। 3 प्लस 1 4, 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा। तो 3/2 इंटू 2, 2 से 2 कट गया, तो ये पार्ट आंसर आ गया 3। तो इसका आंसर सिंपल 3। अब इसका आंसर निकालता हूँ। यहाँ भी 1/2 का 2 बार ले लेते,
7 का इंटीग्रेशन 7x हो गया, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, x 1 तो 1 का इंटीग्रेशन x, तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है। लिमिट 1 2 3, पहले अपर लिमिट 1/2 ये रखेंगे, 3 सत्ते 21, 3 3 9, 9/2 माइनस 1 रखेंगे, 7 माइनस में 1/2, 21 दूनी 42, 42 में से 9 गए, कितना आ गया भाई 42 माइनस 9 33, 33/2, 7 दूनी 14, 14 में से 1 गए 13, माइनस का 13/2, तो 33 माइनस 13 20, 20 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे 10, 10 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 5, तो इसका हिस्सा आ गया, आंसर आ गया 5। ये माइनस 1/2 इसका इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट 1 2 3, तो पहले अपर लिमिट 3, ये आ गया 9/2 प्लस में 3, ये आ गया माइनस 1/2 माइनस में 1, तो ये आपके पास आ गया माइनस 1/2, 2 3 6, 9 और 6 15, 15/2, ये माइनस 1/2 प्लस 1/2 आ गया, 15 और 1 16, 16 का आधा 8, 8 को 2 से डिवाइड कर दिया हमने, 15 और 1 16, 16 का आधा 8, ये हो गया, इस 8 को 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 4, तो ये आपके पास आंसर आ गया 3 + 5 - 4, तो 3 + 5 - 4, 5 और 3 8, तो आंसर आपके पास आ गया 4 यूनिट जो भी है, तो ये आ गया आपके पास एरिया ऑफ ए ट्रायंगल बाउंडेड बाय वर्टिसेस। ये आप डिटर्मिनेंट से ऑर्डिनरी भी चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 ये लिखते हैं, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन हुज साइड्स हैव द इक्वेशन। अब उल्टा हो गया, एक ट्रायंगल है उसकी 3 साइडें हैं, उनकी इन्होंने इक्वेशन दे दी और इन 3 साइडों से जो ट्रायंगल बनेगी उसका आपको क्या चाहिए, एरिया। तो यूजिंग इंटीग्रेशन, तो सभी में आपको क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन कर रहे हो तो हर एरिया क्वेश्चन आपको इंटीग्रेशन से निकालना है। तो ये y है, ये भी y है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, इसलिए आप लिखेंगे एक को y1 एक को y2, क्योंकि अगर हम अभी लिखेंगे y - y तो कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है, तो एक को y1 मान लीजिए और एक को y2, x = 4 ऑर्डिनरी लाइन जाएगी। ये mx + c वाली लाइन है, इसके लिए मैंने आपको समझाया कर्व स्केचिंग में भी कि आप इसका ग्राफ बना लो, 2 पॉइंट की जरूरत होती है लाइन में ताकि डायरेक्शन पता लग जाए। x 0 दोगे तो 1 आएगा, 1 दोगे तो ये 3 आएगा। दूसरी लाइन जो y2 है इसमें भी आपको ऐसे ही करना है, ये x और ये y, x 0 दोगे तो y 1 आएगा, x 1 दोगे तो y 4 आएगा, तो ये आपका 0,1 इसमें भी है, 0,1 है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। क्योंकि ये दोनों आपकी लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी ग्राफ पेपर पे, तो करेंगी तो चेक कर लेते हैं, नहीं करेगी तो भी चेक हो जाएगा। वैसे ग्राफ पेपर पे अगर 2 लाइनें प्लॉट करी है तो वो पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्ट तो करती करती है। तो सोल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इस चीज को फर्स्ट मान लो, इस चीज को सेकंड मान लो, ये आपकी इक्वेशन थर्ड है। सोल्व इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। सोल्व करने मतलब ये होता है एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना होता है। y = 3x + 1, ये माइनस ये माइनस ये माइनस कैंसिल हो गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। 0 = -x, यानी कि x = 0, x 0 इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए, तो ये 0 + 1 तो क्या आ गया 1, तो इस तरीके से 0,1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सोल्व इक्वेशन 1 एंड 2, 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि अभी मुझे ग्राफ भी खींचना है। अब हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ इसका थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा आपको। y एक्सिस, ये ओरिजिन, ये x डैश और ये आपका y डैश। 0,1 अप्रोक्सीमेट यहां ले लीजिए, 0,1, 3,1, x का 3, x का 1 2 3 4 अंदाजे से, x का 3, ठीक है, सॉरी बच्चों, x को हमने 1 दिया तो y क्या आया 3, राइट। तो x का 1 और y का 3, ये 2 हो गया y का, ये y का 3 हो गया, ये y का 4। तो यहाँ पे क्योंकि पॉइंट ज़्यादा थे इसलिए लाइनें ड्रॉ करनी पड़ गई मुझे। 0,1, 1,3, ठीक है, थोड़ा बहुत अंदाजा लगा लेना।
तो ये आपके पास लाइन ऐसे निकल जाएगी y1, ठीक है। 4 लेना था मुझे, तो वही जैसे मैं कहता कि ये थोड़ा ग्राफ उधर चला जाता है। x0 y1 ये यहाँ आ जाएगा, x1 y4 ये यहाँ आ जाएगा। तो ये लाइन आपकी इस तरीके से निकल जाएगी, राइट। अब हमें तीसरी चाहिए लाइन x = 4, तो ये y2 आ गया, तो 4 चाहिए। तो हम इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा ताकि ये करीब मामला आ जाए। तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये हम क्या ले लेते हैं 4। तो x = 4 ये वाली लाइन ये इस तरीके से आ जाएगी। ये लाइन हो गई x = 4, ये बाउंड हो जाएगा अभी आपका पूरा। तो हमें एरिया चाहिए जो इस ट्रायंगल के द्वारा बाउंड किया जाता हो। तो ये a हो गया, ये b हो गया और ये इसको आप c मान लीजिए। अब आपको ये वाला एरिया चाहिए। तो जो ये एरिया है ये हमें नहीं चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड। तो जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया एडजस्ट हो रहा है वो ये है रिक्वायर्ड एरिया। बड़े एरिया में से छोटा एरिया माइनस करना है, तो आपको लिमिट लेनी है 0 to 4 dx पे। ये पूरी एक्सिस जो y एक्सिस हर जगह 0 है, तो अगर आप यहाँ से भी लेते हो तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि ये इसके पैरेलल होता है, तो एरिया वहाँ तक माइनस हो जाता है। तो ये हमने लिया 0 to 4, समझे मैंने क्या कहा? ये 0 है, यहाँ से भी आप ले सकते हो, तब भी एरिया यही कैलकुलेट होगा। x की वैल्यू 0 रहेगी। कहीं सोचो जी x की वैल्यू 0 कैसे आएगी, ठीक है। तो ये x की 0 है, तो ये जो रिक्वायर्ड एरिया बड़ा एरिया, यहाँ से हम देखते हैं तो बड़ा एरिया आएगा इसका y2 का और छोटा एरिया आएगा y1 का। तो बड़े एरिया में से छोटा एरिया घटाना है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 4 y2 - y1 dx। समझ गए? तो दोनों की टेल बनानी है, x = 4 की लाइन खींचनी, ये एक ट्रायंगल बनेगा, इस ट्रायंगल का एरिया बड़े एरिया में से छोटा एरिया घटा देंगे, ये वाला हमें नहीं चाहिए, वो आपका माइनस होने के बजाय। अब मैं सारा रब करता हूँ और इक्वेशन को सोल्व करके देता हूँ आपको, ठीक है। कुछ गलती हो तो ठीक कर लेना। तो ये हम एरिया निकाल रहे हैं y2 - y1। तो y2 की वैल्यू रख दी मैंने 3x + 1, क्योंकि माइनस करना है तो ब्रैकेट लगा दिया मैंने 2x + 1 dx इसके बाद लगाता हूँ। तो ये आपके पास 0 to 4 3x + 1, सेम लिमिट थी, एक साथ लिख सकते हो 2x - 1 dx। dx हमेशा लिखना है आपको, +1 - 1 कैंसिल कर दीजिए, ये आ गया 0 to 4 3x - 2x, ये आ गया x dx। ये a चलता रहेगा, यहाँ ले आऊँ। इस तरीके से x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² / 2, लिमिट है 0 to 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 16/2 - 0/2। तो ये आपके पास आंसर आ गया 8, करेक्ट, राइट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा सा आसान, क्योंकि काफ़ी देर से हम मुश्किल ही कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इट इज, तो फाइंड द स्मॉलर एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल एंड द लाइन। तो सर्कल और लाइन दोनों मिलकर जो छोटा एरिया बनाएंगे वो आपको क्या चाहिए, फाइंड आउट करना है। जैसा मैंने कहा, जब जब सर्कल आए तो आपको ढूंढना है सेंटर और रेडियस। तो x² + y² = 4 है, तो इसको आप 2 का स्क्वायर लिखेंगे। तो इसमें अगर आप सेंटर ढूंढेंगे तो सेंटर आपको मिल जाएगा 0,0 और रेडियस, अगर आप रेडियस ढूंढते हैं तो रेडियस हो गया 2, राइट। तो सेंटर 0 0 रेडियस 2 एंड द लाइन। लाइन बार बार मैंने कहा है, सर्कल लिख दिया सर्कल है, लाइन लिख दिया तो लाइन है। x + y = 2, इसमें आप टेबल बना लीजिए y = 2 - x, टेबल बनाएंगे तो ये x y, x को 0 दोगे तो क्या आएगा 2 आएगा, x को 1 दोगे तो ये 1 आएगा। 2 पॉइंट जरूरत होती है, क्योंकि ये सर्कल और लाइन है तो हम चेक कर लेते हैं कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सोल्व। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 बच्चों इसको कह दो और 2 जो है इसको कह दो। तो ये आपको सोल्व करनी है। तो ये मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया, x² + y² = 4। ये y की वैल्यू निकाली 2 - x, उसको यहाँ पुट कर दो। तो x² + 2 - x का होल स्क्वायर = 4, होल स्क्वायर ओपन कर लो, x² a² + b² - 2ab = 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x² + x² 2x²
-4x इज इक्वल टू 0, 2x कॉमन ले लो, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2। तो x के 2 पॉइंट आ गए। अब y के 2 पॉइंट यहाँ पे रख लो, चाहे यहाँ पे रख लो, दोनों में से किसी में भी रख लो, आंसर आ जाता है। y इज इक्वल टू, मैंने लाइन में लिख दिया, कैलकुलेशन छोटी है, x की जगह 0, 2 माइनस 0, तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0,2 आ गया। फिर मैं 2 रखता हूँ, 2 माइनस एक्स, तो बच्चों 2 माइनस 2, माई डियर स्टूडेंट, ये 0 हो गया, तो 2,0 आ गया। तो एक है 0,2, एक है 2,0। ये वो दो पॉइंट है जहाँ पे सर्कल और लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। अब हम प्लॉट करते हैं ग्राफ, ठीक है। फिर सारा मैं मिटा दूंगा और सिर्फ रिक्वायर्ड एरिया निकाल लेंगे। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये आपका सेंटर हो गया, ये एक्स डैश जरूर लिखना है, वाई डैश जरूर लिखना है। सेंटर है 0, 0, तो कंपास का नोक जो है यहाँ रखिए पॉइंट को और सर्कल बना दीजिए, कोशिश कीजिए सिमेट्रिकल बने। फिर उसके बाद इसको नाम 2 देंगे क्योंकि रेडियस 2 है, तो ये चीज़ रेडियस की इक्वल होती है -2। अब लाइन खींचनी थी तो आप इससे भी खींच सकते हो और इससे भी खींच सकते हो। 0,2, एक्स का 0, वाई का 2 यहाँ आएगा, ठीक है। 1,1, एक्स का 1, वाई का 1 यहाँ आएगा, और एक पॉइंट यहाँ आ गया था 0,2 और एक 2,0, तो 2,0 यहाँ आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इस तरीके से ये आपकी लाइन आ गई। तो जैसे पहले केक काटने की बात हो रही थी वैसे हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 2। उसने कहा है कि आपको सर्कल में से और लाइन में से स्मॉलर एरिया चाहिए, तो ये लाइन इस केक को 2 पार्ट में बांट रही है, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। सर्कल को केक ही समझ लेते हैं, तो ये जो है बड़ा पार्ट हो गया, ये छोटा पार्ट हो गया, हमें स्मॉलर पार्ट चाहिए, तो वो स्मॉलर पार्ट आपका ये वाला हो जाएगा। लिमिट हम लेने जा रहे हैं 0 to 2, कौन सी एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। तो अब बड़ा और छोटा एरिया देखते हैं, तो मैं रब करता हूँ, फिर मैं माइनस करता हूँ, सारी चीजें आप समझ लो जहां जहां लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया, तो इतनी जगह हमारे पास खाली है, ये जगह है जो है अंडर द लाइन आ रही है, तो हम जो है किसमें से किसको माइनस करेंगे। हमारे पास जो दूर बाउंड्री है वो है सर्कल की, और जो पास बाउंड्री है वो है लाइन की। तो सर्कल का एरिया ज़्यादा आएगा, लाइन का एरिया कम आएगा, तो हम जो है सर्कल में से लाइन को माइनस कर रहे हैं। तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा 0 to 2 वाई सर्कल dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to 2, 0 to मतलब एरिया 0 to 2 वाई लाइन dx। वाई सर्कल की वैल्यू निकालेंगे तो 0 to 2 y2 सर्कल, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। कई बार बच्चे इसको 2 का स्क्वायर करके 2 माइनस एक्स लिख लेते हैं, वो नहीं लिखना। एंड माइनस लाइन 0 to 2, लाइन की वैल्यू तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, 2 माइनस एक्स dx। तो ये हम बाद में इंटीग्रेट करते हैं, पहले इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो ये 4 है, इसको 2 का स्क्वायर लिख लेना। x सारा का सारा क्वेश्चन, राइट, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, तो होप करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा। a² 2 साइन इनवर्स x बाय a, ठीक है। तो ये आ गया 0 to 2। अब हम यहाँ पे x की जगह 1 जगह 2 जगह 3 जगह 2 लिखने जा रहे हैं। तो जब आप यहाँ 2 लिखते हो तो ये 2 हो गया, 2 माइनस 2 4, सॉरी 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, तो ये तो 0 हो गया। 4 बाय 2 ये 2 हो गया, यहाँ रखोगे 2 बाय 2 ये 1 आ गया, तो ये आ गया साइन इनवर्स 1। फिर लोअर लिमिट रखते हैं 0, यहाँ जब 0 रखोगे तो ये इस पूरे को ही 0 बना देगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। ये 2 हो गया, यहाँ रखोगे 0, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 0। ये 2 साइन इनवर्स 1 पाई बाय 2 होता है, और साइन इनवर्स 0 0, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से जो आंसर आया सर्कल वाले से वो सिर्फ आया पाई। अब हम इसका आंसर निकालते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। 2 का इंटीग्रेशन 2x, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, 0 to 2, तो ये हो गया माइनस 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 आ गया। ये 0 रखेंगे, ये 0, ये 0, तो बच्चों ये आ गया माइनस का 2। तो ओवरऑल जो आपका फाइनल आंसर है वो आ गया पाई माइनस 2। तो ये हो गया स्मॉलर पार्ट ऑफ द एरिया बिटवीन सर्कल एंड ए लाइन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया लाइंग बिटवीन द कर्व। तो आपको वो एरिया चाहिए जो इन दोनों कर्व के बीच में आ रहा हो। तो ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर यानी कि पैराबोला, y इज इक्वल टू 2x, दोनों की डिग्री दोनों की पावर 1 1 है, तो लाइन है।
तो हमें पैराबोला और लाइन, तो जैसे पहले सर्कल और लाइन के बीच में, वैसे पैराबोला और लाइन के बीच में y का स्क्वायर है तो सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस जाएगा, वर्टेक्स हो गया। तो ये सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, ये y स्क्वायर वाला ग्राफ ऐसे चला जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, 4 से 3 से 2 से कोई फर्क नहीं पड़ता, y इक्वल टू 2x, ये स्ट्रेट लाइन है। अगर आप इसमें टेल बनाओगे तो दो वैल्यू देना जरूरी होता है, वैसे तो याद ही होती है आपको, ये 0 0 1 दोगे तो 2, तो ये लाइन 0 0 से x को 1 दोगे तो y 2, तो इस तरीके से ये पास होती हुई चली जाती है। आपको 1 और 2 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया y इज इक्वल टू वट इज 2x। अब आपने देखा कि ये पैराबोला और जो है लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये आपको चाहिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए सोल्व करना पड़ता है, करेक्ट, समझ गए बात। 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सोल्व इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इसको सोल्व करने का तरीका ये है कि एक से y की वैल्यू दूसरे में रख दो, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है ये। इस y की वैल्यू यहां पुट कर दी, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, 4 से 4 x से x काट मत देना, इसको इधर ले आइए। 4x स्क्वायर, क्योंकि आप ग्राफ पेपर का यूज कर रहे हैं तो x का पॉइंट 0 भी हो सकता है। 4x कॉमन ले लिया, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1। अब y निकालना है, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें, छोटी वैल्यू ही है, इसमें रख देता हूँ। तो y इज इक्वल टू 2x, तो 0 दूंगा तो 0, तो एक पॉइंट आ रहा है 0 0 जो आपको वहाँ भी दिखाई दे रहा है। 1 दूंगा, इसी में रखेंगे 1, तो y आ गया 2, तो एक पॉइंट आ गया 1,2। तो जो हमारा 1,2 में यहाँ लिख रहा था वो वास्तव में यहाँ पे आएगा। तो ये हो गया 0,0 और ये हो गया कितना, 1,2। क्योंकि मैंने लिमिट x एक्सिस पे ली है तो ये यहाँ पे dx लिखूंगा और ये क्या लिखूंगा, x का 1। कोई डाउट? अब हम निकालते हैं रिक्वायर्ड एरिया, मिटा के निकालते हैं ना। तो रिक्वायर्ड एरिया जो है पैराबोला माइनस लाइन। तो जैसा आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें जो बड़ा एरिया है, क्योंकि इतनी जगह खाली है तो आपको माइनस करना पड़ेगा। तो जो इसमें बड़ा एरिया वो है पैराबोला का और जो छोटा एरिया वो है लाइन का, ठीक है। तो जब दूर है वो दूर ज़्यादा एरिया, जो पास है वो कम एरिया। तो हमने यहाँ पे y पैराबोला माइनस y लाइन। पैराबोला से अगर आप y की वैल्यू निकालेंगे तो 0 to 1 ये आ गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ x dx। लाइन से अगर आप y की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2x dx। इंटीग्रेशन कर लीजिए, 2x स्क्वायर रूट x है तो इसका इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 ओवर 3/2। इंटीग्रेशन सारा 7.1 का आसान आसान यूज हुआ है, इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह कर लो। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ से आंसर आ गया 4/3। ये -2 x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, 0 to 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये -1 0, तो ये आ गया माइनस का 1। तो इस तरीके से आपके पास आंसर आ गया 1/3। तो ये आपकी 8.2 कंप्लीट होती है। तो ये होमवर्क कर लेना, एक्सरसाइज 8.2 1 to 7 प्लस एग्जाम्पल्स भी कर लेना 1 to 10। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, राइट। तो बाय। कोई गलती हो तो ठीक कर लेना।